चंद्र दर्शन के दिन यह दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, आज का दिन बड़ा ही पावन और विशेष है। हमारे धर्म शास्त्रों और ज्योतिष विद्या में चंद्रमा को केवल एक ग्रह नहीं बल्कि हमारे मन और भावनाओं का कारक माना गया है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है उसका मन शांत रहता है और उसे जीवन में कभी भी मानसिक तनाव या घबराहट का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर हो तो इंसान छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है और असफलता उसका पीछा नहीं छोड़ती। मित्रों, आज हम आपके लिए जो कथा लेकर आए हैं वह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह वह दिव्य और चमत्कारी कथा है जिसका पाठ और श्रवण विशेष रूप से चंद्र दर्शन के दिन किया जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से चंद्रदेव को साक्षी मानकर इस पवित्र कथा को सुनता है उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और मानसिक क्लेश हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। अक्सर हम अपने जीवन की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने मन की शांति को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन आज यह वीडियो आपके लिए एक संजीवनी का काम करेगी। इस कथा में छिपा है वह रहस्य जो आपको यह बताएगा कि कैसे चंद्रदेव की छोटी सी आराधना और इस कथा को सुनने मात्र से बड़े संकट भी टल जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अपने व्यस्त समय में से कुछ पल निकालकर इस कथा को अंत तक पूरा जरूर सुनें। इसे बीच में अधूरा छोड़ने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरी भक्ति कभी पूर्ण फल नहीं देती। तो चलिए अपने मन को एकाग्र करें, सारे तनाव को भूल जाएं और पूरी श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं आज की यह कल्याणकारी कथा। लेकिन दर्शक बंधु, कथा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब हम कोई कथा बीच में छोड़ते हैं तो हम केवल शब्द नहीं छोड़ते, हम उस आशीर्वाद को अधूरा छोड़ देते हैं जो शायद ईश्वर ने खास हमारे लिए ही भेजा हो। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ को अंत तक सुनकर ही सफल बनाएं। यदि आपका हृदय भी इस बात से सहमत है तो अपनी श्रद्धा को एक लाइक में बदलिए, चैनल इंस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बनिए और कमेंट में जय चंद्रदेव लिखकर इस कथा के शुभारंभ का साक्षी बनिए। तो चलिए पूरे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कथा के सागर में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। विशाल पहाड़ियों की तलहटी में एक घना जंगल फैला हुआ था। इस जंगल को कालावन कहते थे क्योंकि यहाँ के पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। पेड़ों पर लिपटी बेलें और अजीबोगरीब झाड़ियां रास्ते को और भी मुश्किल बना देती थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी जिसे सिर्फ पत्तों की सरसराहट या किसी अनजान जानवर की आवाज ही तोड़ती थी। इसी जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में वीर नाम का एक नवयुवक रहता था। वीर अपने नाम की तरह ही बहुत बहादुर और हिम्मती था। वह एक कुशल लकड़हारा था और जंगल के कई रास्तों से वाकिफ था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। उसकी मां पिछले कुछ हफ्तों से बहुत बीमार थी। गांव के वैद्य ने जवाब दे दिया था, लेकिन एक बूढ़े साधु ने बताया था कि उसकी जान सिर्फ एक खास जड़ी बूटी संजीवनी से बच सकती है जो कालावन के बहुत अंदर चांदनी चट्टान के पास ही उगती है। वीर अपनी बूढ़ी मां को उस पीड़ा में देख नहीं सकता था। उसने सुबह होते ही अपना थैला, पानी का मशक और अपनी तेज कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। वह आम रास्तों को छोड़कर जल्दी पहुंचने के इरादे से घनी झाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बनाने लगा। उसे पूरा यकीन था कि वह शाम होने से पहले जड़ी बूटी लेकर लौट आएगा और अपनी मां को बचा लेगा। जंगल में जैसे जैसे वह अंदर जा रहा था, पेड़ और घने होते जा रहे थे। दोपहर हुई और फिर ढलने लगी। वीर को अब तक वह चांदनी चट्टान मिल जानी चाहिए थी, लेकिन दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। सूरज की रोशनी पेड़ों के घने जाल के कारण इतनी कम हो गई थी कि दिशा का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो गया था। अचानक उसे एहसास हुआ कि जिन पुराने पेड़ों को वह पहचानता था वे अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वह जिस रास्ते से आया था वह भी घनी झाड़ियों में कहीं खो गया था। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन वीर को न तो जड़ी बूटी मिली और न ही वापसी का रास्ता। अब उसे यकीन हो चुका था कि वह इस विशाल और अनजाने जंगल में बुरी तरह भटक गया है। थकान और चिंता के मारे उसका बुरा हाल था।
उसने एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे अपना थैला रखा और पसीना पोंछते हुए बैठ गया। सूरज लगभग डूब चुका था और जंगल में अंधेरा तेजी से पसर रहा था। दूर कहीं सियारों की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। वीर ने खुद को अकेला और असहाय महसूस किया। उसे अपनी बीमार मां की चिंता किसी भी डर से ज्यादा सताने लगी। अब रात घिर आई थी और असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। अंधेरा अब इतना घना हो गया था कि वीर को अपना हाथ तक सुझाई नहीं दे रहा था। जंगल जो दिन में शांत लगता था अब डरावनी आवाजों से भर गया था। कहीं पत्तों में खुरचट होती तो कहीं दूर से किसी जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई देती। ठंड भी बढ़ने लगी थी। वीर जानता था कि अगर उसने जल्द ही आग नहीं जलाई और कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं ढूंढा तो वह शायद सुबह का सूरज न देख पाए। उसकी मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया और इस ख्याल ने उसके अंदर एक नई हिम्मत भर दी। वह इस तरह हार नहीं मान सकता था। उसने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखों को अंधेरे का आदी होने दिया। चांद की हल्की रोशनी जो घने पेड़ों से छनकर आ रही थी बस नाकाफी थी। उसने अपने आसपास टटोलना शुरू किया। उसे एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी जहां वह रात बिता सके। कुछ देर तक झाड़ियों और पेड़ों के बीच भटकने के बाद उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकराया। उसने हाथ से टटोला तो पाया कि यह दो विशाल चट्टानों के बीच एक छोटी सी दरार जैसा था जो किसी गुफा के मुहाने जैसा लग रहा था। यह जगह किसी बड़े जानवर के छिपने के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन वीर के लिए पूरी रात बिताने के लिए काफी थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी से कुछ झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ किया और उस दरार के अंदर गया। अंदर ज्यादा जगह नहीं थी, लेकिन ऊपर से चट्टान की छत थी जो उसे ओस और ठंडी हवा से बचा सकती थी। यह सूखी भी थी। वीर को थोड़ी तसल्ली हुई। अब सबसे बड़ी चुनौती आग जलाने की थी। रात की नमी से लकड़ियां गीली हो चुकी थीं। वीर ने हिम्मत नहीं हारी। वह वापस बाहर आया और चट्टान के नीचे सूखी पत्तियों और छोटी पतली टहनियों को खोजने लगा। उसे अपने थैले में चकमक पत्थर याद आया जिसे वह हमेशा साथ रखता था। उसने सूखी पत्तियों का एक ढेर बनाया और उस छोटी सी गुफा के मुहाने पर बैठ गया। काफी देर तक पत्थरों को रगड़ने की कोशिश के बाद ठंडे और कांपते हाथों से यह काम मुश्किल हो रहा था, लेकिन कई प्रयासों के बाद आखिर एक चिंगारी निकली और सूखी पत्तियों ने आग पकड़ ली। वीर ने जल्दी जल्दी उसमें पतली टहनियां डाली। देखते ही देखते आग की छोटी लपटें उठने लगीं। उसने कुछ मोटी लकड़ियां भी आग पर रख दी ताकि वह देर तक जलती रहे। आग की रोशनी और गर्माहट ने उस डरावने माहौल को काफी हद तक बदल दिया था। आग की लपटें चट्टानों पर नाच रही थीं और जंगल के अंधेरे को दूर धकेल रही थीं। वीर ने अपनी पीठ चट्टान से टिका ली और आग की ओर हाथ सेंकने लगा। उसे अब थोड़ा सुरक्षित महसूस हो रहा था। उसने अपने थैले से पानी का मशक निकाला और 2 घूंट पानी पिया। उसके पास खाने के लिए थोड़े भुने चने थे जो वह घर से लाया था। उसने मुट्ठी भर चने निकाले और धीरे धीरे चबाने लगा। आग जलने के बावजूद जंगल की आवाजें बंद नहीं हुई थीं। उसे सतर्क रहना था। उसने अपनी कुल्हाड़ी को अपने पास ही रख लिया। वह जानता था कि आग जंगली जानवरों को दूर रखेगी, लेकिन कालावन के बारे में कई पुरानी कहानियां थीं जिनमें अजीब और अनदेखे खतरों का जिक्र था। वह बस उम्मीद कर रहा था कि यह रात जल्दी और बिना किसी घटना के बीत जाए। वह आग को घूरते हुए अपनी मां के बारे में सोचने लगा। क्या मां ठीक होगी? क्या वैद्य जी ने उनकी कुछ और मदद की होगी? क्या मैं सुबह तक रास्ता ढूंढ पाऊंगा? यह सवाल उसके मन में घूम रहे थे। थकान उस पर हावी हो रही थी, लेकिन चिंता उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने फैसला किया कि वह सोएगा नहीं, जागकर आग को जलाए रखेगा और पहरा देगा। लेकिन दिन भर की थकान और रात के सन्नाटे में उसकी पलकें भारी होने लगीं। वह नहीं जानता था कि इस रात के अंधेरे में कोई उसे चुपचाप देख रहा था। वीर अपनी पूरी ताकत से जागते रहने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें आग की लपटों पर टिकी थीं, लेकिन दिन भर की थकान और रात का सन्नाटा उसे नींद की गहरी खाई में खींच रहा था। उसका सिर बार बार ढुलक जाता और वह झटके से जाग उठता। उसने अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ रखा था। उसका हर अंग सतर्क था, लेकिन शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। जिस चीज से वह अनजान था वह यह थी कि झाड़ियों के पीछे अंधेरे में 2 छोटी आंखें उसे बड़ी खामोशी
और जिज्ञासा से देख रही थीं। यह आंखें एक बड़े बूढ़े लंगूर की थीं। यह कोई आम लंगूर नहीं था। उसका फर आम लंगूरों से ज्यादा घना और रंग थोड़ा सफेद था, जो चांदनी में चमक उठता था। उसने अपनी जिंदगी में इंसानों को कम ही देखा था, खासकर जंगल के इतने अंदरूनी हिस्से में। वह वीर की हर हरकत, आग जलाने की कोशिश और उसकी थकान को देख रहा था। कुछ घंटे और बीते। आधी रात ढल चुकी थी। वीर अब अपनी नींद से लड़ नहीं पाया। उसका सिर घुटनों पर टिका और उसकी आंखें बंद हो गईं। वह गहरी नींद में सो गया। जैसे ही वीर सोया, आग पर रखी लकड़ियां झलकर सुलगने लगीं। लपटें धीमी हो गईं और रोशनी कम होने लगी। गुफा के मुहाने पर बस लाल अंगारे दहक रहे थे, जो धीरे धीरे राख में बदल रहे थे। जैसे ही आग की गर्माहट कम हुई, ठंड ने वीर को जकड़ लिया। वह नींद में ही कांप उठा। इसी मौके पर वह बूढ़ा लंगूर धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए झाड़ियों से बाहर निकला। वह आग के घटते उजाले में वीर से कुछ दूरी पर आकर बैठ गया। वह इंसानों से डरता था, लेकिन आग की गर्माहट उसे खींच लाई थी। वह बड़े ध्यान से वीर के चेहरे को, उसके थैले को और उसकी कुल्हाड़ी को देख रहा था। उसे शायद समझ नहीं आ रहा था कि यह प्राणी यहां क्या कर रहा है। तभी ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। आग के अंगारे लगभग बुझ गए। ठंड की एक तेज लहर ने वीर को झकझोर दिया और वह हड़बड़ाकर जाग उठा। उसकी आंखें खुलते ही सामने जो नजारा दिखा, उससे उसकी रूह कांप गई। आग लगभग बुझ चुकी थी और उस मध्यम रोशनी में उससे बस कुछ ही गज की दूरी पर एक विशाल सफेद लंगूर उसे घूर रहा था। चांदनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। वीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक झटके में अपनी कुल्हाड़ी उठाई और खड़ा हो गया। उसे लगा कि यह जंगली जानवर अब उस पर हमला कर देगा। रुक जाओ, पीछे हटो, वीर चिल्लाया। उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उस लंगूर ने कोई हमला नहीं किया। वह बस वहीं बैठा रहा, अपना सिर एक तरफ झुकाकर उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ एक गहरी जिज्ञासा थी। वीर कुछ पल के लिए कुल्हाड़ी उठाए खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। लंगूर ने उसे कुछ पल और देखा, फिर धीरे से पलटा और जैसे खामोशी से आया था, वैसे ही अंधेरी झाड़ियों में कूदकर गायब हो गया। वीर को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। क्या यह सपना था? लेकिन सामने बुझती आग और हवा में ठिठुरन असली थी। इस अजीब मुलाकात ने उसकी नींद पूरी तरह उड़ा दी थी। वह बुरी तरह डर गया था, लेकिन इस बात से हैरान भी था कि जानवर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब उसे पता था कि वह सो नहीं सकता। उसने जल्दी जल्दी सूखी लकड़ियां और पत्तियां फिर से इकट्ठी की और फूंक मार मारकर किसी तरह बुझते अंगारों को फिर से आग में बदल दिया। इस बार उसने लकड़ियों का बड़ा ढेर अपने पास रख लिया। बाकी की रात उसने आग, जैसे जैसे आसमान का रंग गहरे नीले से हल्का होने लगा, जंगल की डरावनी आवाजें कम होने लगीं और चिड़ियों की चहचहाहट ने उनकी जगह ले ली। सूरज की पहली किरण ने जैसे ही घने पेड़ों के जाल को चीरकर जंगल की जमीन को छुआ, वीर ने एक गहरी सांस ली। रात आखिरकार बीत गई थी। वह रात भर की थकान और जागने के कारण लगभग पस्त हो चुका था, लेकिन उसके दिल में मां को बचाने की आग अब भी जल रही थी। उसने बची हुई आग को मिट्टी डालकर पूरी तरह बुझा दिया ताकि जंगल में आग न फैले। उसने अपना थैला उठाया, अपनी कुल्हाड़ी को कमर में खोसा और उस छोटी सी गुफा से बाहर आया। दिन के उजाले में जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन यह पहले से भी ज्यादा घना और उलझा हुआ नजर आ रहा था। चारों तरफ ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और अजीब सी बेलें थीं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह गांव किस दिशा में है या चांदनी चट्टान किस तरफ मिलेगी। वह कल जिस रास्ते से आया था, उसका कोई निशान तक बाकी नहीं था। वीर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अपनी मां का चेहरा याद किया। मुझे करना ही होगा, उसने खुद से कहा। उसने बस एक दिशा चुनी, जिधर उसे सूरज की रोशनी थोड़ी ज्यादा आती हुई लगी, और उसी तरफ चलना शुरू कर दिया। वह झाड़ियों को काटता और पेड़ों के बीच से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसका गला प्यास से सूख रहा था। उसे पानी की सख्त जरूरत थी। करीब 1 घंटे तक चलने के बाद उसे पानी के बहने की एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आवाज की दिशा में बढ़ा और कुछ ही देर में वह एक छोटे से साफ पानी के झरने के पास पहुंच गया।
पानी चट्टानों से टकराकर नीचे एक छोटी सी धारा में बह रहा था। वीर ने घुटनों के बल बैठकर अपनी अंजुली में पानी भरा और जी भरकर पिया। ठंडे पानी ने उसके शरीर में जैसे नई जान डाल दी। उसने अपना मशक भी भर लिया। जब वह खड़ा होने के लिए पलटा तो उसकी नजरें धारा के उस पार एक ऊंचे पेड़ की डाली पर पड़ी और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वही बूढ़ा सफेद लंगूर वहां बैठा था। वह बिल्कुल शांत था और वीर को ही घूर रहा था। दिन के उजाले में वीर उसे और साफ देख सकता था। उसका फर वाकई चांदी जैसा चमक रहा था और उसकी आंखें किसी बूढ़े ज्ञानी की तरह गहरी थीं। इस बार वीर डरा नहीं, बल्कि उसे देखकर हैरान रह गया। लंगूर ने उसे रात भर परेशान नहीं किया था और अब वह फिर से उसके सामने था। वीर कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने फैसला किया कि उसे इस जानवर पर ध्यान न देकर अपने रास्ते जाना चाहिए। वह मुड़ा और झरने से दूर जाने लगा। वह कुछ ही कदम चला होगा कि उसे अपने पीछे डालियों के हिलने की तेज आवाज आई। उसने पलटकर देखा। लंगूर ने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाई थी और अब वह वीर के चुने हुए रास्ते से थोड़ा हटकर एक अलग दिशा में बैठा था। वीर फिर से चलने लगा। लंगूर ने फिर वही किया। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता, लेकिन वीर के आगे नहीं जाता था, बल्कि एक खास दिशा में बढ़ता और फिर रुककर वीर की तरफ देखने लगता, जैसे वह उसका इंतजार कर रहा हो। वीर रुक गया। उसे गांव के बुजुर्गों की कही बातें याद आने लगीं। वे कहते थे कि जंगल के भी अपने रखवाले होते हैं, जो कभी कभी भटके हुए नेक दिल इंसानों की मदद करते हैं। क्या यह लंगूर उसे रास्ता दिखाना चाह रहा था? यह ख्याल जितना अजीब था, उतना ही उम्मीद भरा भी था। वीर के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वह पहले ही खो चुका था। दूसरी तरफ उसकी मां की जिंदगी दांव पर लगी थी। उसने एक लंबा सांस लिया। ठीक है, हे जंगल के रखवाले, वह धीरे से बुदबुदाया, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, मुझे मेरी मंजिल तक ले चलो। उसने अपनी दिशा बदली और उस लंगूर के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। लंगूर ने जैसे उसकी बात सुन ली हो। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता, कुछ दूर जाता और फिर रुककर वीर का इंतजार करता। वीर अपनी पूरी ताकत से घनी झाड़ियों को काटता हुआ उस अजीब रहनुमा के पीछे हो लिया, एक अनजानी उम्मीद के साथ। यह यात्रा वीर के सोचे हुए से कहीं ज्यादा कठिन साबित हो रही थी। वह बूढ़ा लंगूर बिजली की फुर्ती से एक डाली से दूसरी डाली पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि वीर को लगभग दौड़ते हुए घनी झाड़ियों और कंटीली बेलों को काटते हुए उसका पीछा करना पड़ रहा था। जमीन समतल नहीं थी। कहीं ऊंचे नीचे पत्थर थे तो कहीं कीचड़ वाली दलदली जमीन, जिसमें वीर के पैर ढंस जाते थे। हर कुछ मिनटों में लंगूर काफी आगे निकल जाता। वीर को डर लगता कि कहीं वह उसे खो न दे, लेकिन हर बार वह लंगूर एक ऊंची डाली पर जाकर रुक जाता, नीचे वीर की तरफ देखता और तब तक इंतजार करता जब तक हांफता कांपता वीर उस तक पहुंच न जाए। उसकी गहरी शांत आंखें वीर को देखती रहतीं, जैसे कह रही हों, हिम्मत मत हारो, चलते रहो। वीर पसीने में तरबतर था। उसकी बाहों और चेहरे पर कांटों की कई खरोंचें लग चुकी थीं। उसकी कुल्हाड़ी अब रास्ता साफ करने के काम आ रही थी। उसे भूख और प्यास दोनों सता रही थी, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। उसे बस अपने अजीब गाइड पर भरोसा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जंगल का रूप बदलने लगा। अब वे उन पेड़ों के पास पहुंच रहे थे जिन्हें वीर ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। ये पेड़ बहुत पुराने और विशाल थे। उनकी जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई थीं। हवा में एक अजीब सी नमी और फूलों की तेज खुशबू मिली हुई थी, जो आम जंगल के फूलों जैसी नहीं थी। सूरज की रोशनी अब और भी कम हो गई थी, क्योंकि पेड़ों की छतरी बहुत घनी हो गई थी। वीर समझ गया था कि वह काला वन के उस हिस्से में आ गया है जहां आने की हिम्मत गांव का कोई भी लकड़हारा नहीं करता था। पुरानी कहानियों के अनुसार यह देवताओं का वन था, जहां आम इंसानों का आना मना था। लेकिन डरने के बजाय वीर के दिल में एक नई उम्मीद जाग रही थी। अगर संजीवनी जैसी चमत्कारी जड़ी बूटी कहीं मिल सकती थी, तो वह ऐसी ही किसी अनदेखी और पवित्र जगह पर हो सकती थी। दोपहर ढलने को आई थी। वे सुबह से लगातार चल रहे थे। वीर की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। उसके पैर इतने थक गए थे कि अब एक एक कदम उठाना पहाड़ जैसा लग रहा था। वह एक पत्थर के सहारे रुक गया
और अपने माथे से पसीना पोंछने लगा। उसने लंगूर की तरफ देखा, जो उससे कुछ ही दूर एक पेड़ पर बैठा उसे ही देख रहा था। और कितना दूर है मित्र? वीर ने हांफते हुए पूछा, जैसे वह लंगूर उसकी बात समझ जाएगा। लंगूर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उठा और एक लंबी छलांग लगाकर आगे की झाड़ियों में गायब हो गया। रुको! वीर चिल्लाया। उसे लगा कि लंगूर उसे छोड़कर चला गया। वह घबराकर उठा और अपनी बची खुची ताकत समेटकर उस दिशा में भागा। जैसे ही वह घनी झाड़ियों को चीरकर दूसरी तरफ निकला, वह अचानक रुक गया। उसके सामने एक बहुत गहरी और चौड़ी खाई थी। खाई इतनी गहरी थी कि उसकी तलहटी नजर नहीं आ रही थी, बस धुंध का एक गुब्बार सा दिखता था। खाई के उस पार कुछ ही दूरी पर एक अकेली विशाल चट्टान खड़ी थी, जो शाम की मध्यम रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थी। वीर की आंखें फैल गईं। चांदनी चट्टान! वह लगभग फुसफुसाया। यही वह जगह थी जिसके बारे में साधु ने बताया था, लेकिन चट्टान तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। खाई के ऊपर कोई पुल नहीं था। वीर ने निराश होकर उस बूढ़े लंगूर को ढूंढा। वह खाई के किनारे एक पेड़ की सबसे बाहरी डाली पर बैठा था और उस पार चांदनी चट्टान को ही देख रहा था। वीर की मंजिल सामने थी, लेकिन रास्ता बंद था। वीर का दिल बैठ गया। वह खाई के किनारे पर खड़ा होकर उस पार चमकती चांदनी चट्टान को बेबसी से देख रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया हो। यहां तक लाकर भी मैं अपनी मां के लिए बूटी नहीं ले जा सकता, उसने निराश होकर सोचा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसे लगा कि वह अपनी मां से किया वादा पूरा नहीं कर पाएगा। वह थक कर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका सिर घुटनों के बीच झुका हुआ था। वह गहरी खाई किसी विशाल सांप की तरह जंगल के बीचों बीच फैली हुई थी। उसके नीचे से आती हवा की सरसराहट एक डरावनी आवाज पैदा कर रही थी। खाई कम से कम 100 फुट चौड़ी रही होगी और उसे पार करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वीर कुछ देर तक अपनी हार पर शोक मनाता रहा। तभी उसे अपने ऊपर डाली के हिलने की आवाज आई। उसने सिर उठाकर देखा। वह बूढ़ा सफेद लंगूर अब उस डाली से उतरकर खाई के किनारे किनारे उससे थोड़ी दूर एक खास जगह पर खड़ा था। वह वहां खड़ा होकर अजीब तरह से अपने हाथ से एक खास जगह की तरफ इशारा कर रहा था और फिर वीर को देख रहा था। वीर को कुछ समझ नहीं आया। वह खड़ा हुआ और सावधानी से कदम रखता हुआ उस जगह पहुंचा जहां लंगूर खड़ा था। पहले तो उसे वहां घनी झाड़ियों और बेलों के सिवा कुछ नजर नहीं आया, लेकिन लंगूर बार बार उस झाड़ी के ढेर की तरफ इशारा कर रहा था। वीर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उन बेलों और झाड़ियों को काटना शुरू किया। जैसे ही उसने कुछ घनी बेलों को हटाया, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन झाड़ियों के पीछे एक रास्ता छिपा था। यह कोई बना हुआ पुल नहीं था, बल्कि शायद सदियों पहले कोई विशाल दैत्याकार पेड़ गिरकर खाई के आर पार एक प्राकृतिक पुल बन गया था। उस पेड़ का तना इतना मोटा था कि 2 लोग आराम से उस पर चल सकते थे, लेकिन अब वह बहुत पुराना हो चुका था। उस तने पर काई जमी हुई थी और वह नमी के कारण बहुत फिसलन भरा दिख रहा था। कई जगहों पर लकड़ी सड़ भी चुकी थी। यह खाई को पार करने का एक रास्ता तो था, लेकिन यह मौत का रास्ता लग रहा था। एक भी कदम फिसला तो वीर सीधा उस अथाह गहरी खाई में जा गिरेगा, जहां से उसका बचना नामुमकिन था। वीर की हिम्मत जवाब दे गई। उसने लंगूर की तरफ देखा। लंगूर उसे ही देख रहा था, मानो कह रहा हो, रास्ता यही है। वीर ने एक गहरी सांस ली। एक तरफ यह डरावना फिसलन भरा पुल था और दूसरी तरफ उसकी मां की आखिरी सांसें थीं। वह यहां तक आया था, अब वह पीछे नहीं हट सकता था। अगर उसकी मां को बचाने के लिए उसे मौत के इस पुल पर भी चलना पड़े तो वह चलेगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना, उसने मन ही मन प्रार्थना की। उसने अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा, उसे एक लाठी की तरह संतुलन बनाने के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। उसने अपना पहला कांपता हुआ कदम उस पुराने काई लगे लकड़ी के पुल पर रखा। उसका पूरा शरीर डर और संकल्प के बीच झूल रहा था। वीर का दिल उसकी छाती में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसने अपना पहला कदम उस गीले काई लगे तने पर रखा। उसके जूते तुरंत फिसल गए, लेकिन उसने अपनी कुल्हाड़ी को लकड़ी में थोड़ा सा गड़ाकर खुद को संभाल लिया। धीरे, बस एक एक कदम, उसने खुद को समझाया। हवा का एक तेज झोंका खाई के नीचे से आया, जो अपने साथ एक अजीब सी सरसराहट और ठंडक लाया।
उस हवा से पुल थोड़ा सा कांप गया। वीर का संतुलन बिगड़ा, लेकिन उसने फौरन खुद को झुकाकर दोनों हाथों से तने को पकड़ लिया। उसकी हथेलियों में गीली चिपचिपी काई लग गई। कुछ पल के लिए वह सांस रोके वहीं रुका रहा। उसकी नजरें नीचे अथाह अंधेरी खाई पर पड़ी और उसका सिर घूम गया। नीचे नहीं देखना है। उसने अपनी आंखें जोर से बंद की और फिर खोली। उसने अपना ध्यान सिर्फ अपने सामने पुल के तने पर और उस पार चांदनी चट्टान पर केंद्रित किया। उसने फिर से हिम्मत जुटाई। वह अब घुटनों और हाथों के बल लगभग रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। यह धीमा था, लेकिन ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा था। हर इंच आगे बढ़ना एक जीत जैसा लग रहा था। लकड़ी कुछ जगहों पर इतनी सड़ी हुई थी कि उसके वजन से चरमराहट की आवाज आती और हर बार वीर का दिल दहल जाता। उसने खाई का लगभग आधा रास्ता पार कर लिया था। अब चट्टान ज्यादा दूर नहीं लग रही थी। उसने दूसरी तरफ लंगूर को देखा, जो अब भी शांत बैठा उसे ही देख रहा था। उसकी शांत नजरों ने वीर को अजीब सी हिम्मत दी। तभी उसके ठीक आगे तने का एक हिस्सा, जो बाहर से ठीक दिख रहा था, उसके हाथ के दबाव से टूट गया और सड़ी लकड़ी का एक टुकड़ा टूटकर नीचे खाई में गिर पड़ा। वीर का हाथ हवा में झूल गया और उसका संतुलन एक बार फिर बिगड़ा। वह लगभग खाई में गिरने ही वाला था कि उसने झटके से अपने दूसरे हाथ और पैर से तने को जकड़ लिया। वह अपनी छाती के बल तने से चिपक गया। उसकी सांसें रुकी हुई थीं। वह कुछ पल तक हिलने डुलने की हिम्मत नहीं कर सका। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। मां! बस यही एक शब्द उसके दिमाग में गूंजा। इसी एक शब्द ने उसे फिर से ताकत दी। उसने बहुत सावधानी से उस टूटे हुए हिस्से के ऊपर से रेंगते हुए खुद को आगे बढ़ाया। एक एक इंच, एक एक पल, और आखिरकार कई युगों जैसा महसूस होने वाले समय के बाद उसका हाथ चांदनी चट्टान की ठंडी, खुरदुरी सतह से टकराया। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर खुद को खाई के पुल से घसीटकर चट्टान की सुरक्षित जमीन पर खींच लिया। वह चट्टान पर पेट के बल लेटा रहा, जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी उंगलियां जमीन को कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि वह सच में ठोस जमीन पर है। कुछ देर बाद जब उसकी सांसें थोड़ी सामान्य हुईं, वह उठा और बैठ गया। उसने वापस उस डरावने पुल की तरफ देखा और कांप गया। उसने लंगूर की तरफ देखा, जिसने उसकी जान बचाई थी। लंगूर ने बस अपना सिर एक तरफ झुकाया और फिर खामोशी से चट्टान के पीछे की झाड़ियों में कूदकर गायब हो गया। वीर अब अकेला था, अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। उस डरावने पुल को पार करने की थकावट से उबरने के बाद वीर ने खड़े होकर अपने चारों ओर देखा। वह सचमुच एक अद्भुत जगह पर था। चांदनी चट्टान नाम बिल्कुल सही था। यह कोई आम काला पत्थर नहीं था, बल्कि एक विशाल, चिकना, सफेद ग्रे रंग का पत्थर था, जो शाम की ढलती रोशनी में भी हल्का हल्का चमक रहा था, जैसे उसने चांदनी पी रखी हो। यहां की हवा जंगल के बाकी हिस्सों से अलग थी, ताजी, ठंडी, और उसमें एक हल्की मीठी सी खुशबू घुली हुई थी। यहां बड़े बड़े पेड़ नहीं थे, बस चट्टान की दरारों में उगी छोटी छोटी झाड़ियां और रंग बिरंगे अनजान जंगली फूल थे। शांति इतनी थी कि वीर को अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन वह यहां की सुंदरता देखने नहीं आया था। उसे अपनी मां की याद आई। साधु ने कहा था कि संजीवनी इसी चट्टान पर या इसके बिल्कुल पास उगती है। वीर ने बिना एक पल गंवाए अपनी खोज शुरू कर दी। वह चट्टान के हर कोने, हर दरार को ध्यान से देखने लगा। वह घुटनों के बल बैठकर छोटी छोटी झाड़ियों के नीचे जांच कर रहा था। संजीवनी कैसी दिखती होगी? उसे तो यह भी नहीं पता था कि वह जड़ी बूटी दिखती कैसी है। साधु ने बस इतना कहा था, उसे देखते ही तुम पहचान जाओगे, उसकी आभा ही अलग होगी। वीर ने एक हिस्सा देखा, फिर दूसरा। उसने चट्टान का लगभग पूरा चक्कर लगा लिया। उसे कई अजीब पौधे मिले। कुछ के पत्ते नीले थे तो कुछ के फूल त्रिकोण, लेकिन किसी में भी वह आभा या चमक नहीं थी। सूरज अब पश्चिम में और नीचे झुक गया था। रोशनी तेजी से कम हो रही थी। वीर के दिल में घबराहट बढ़ने लगी। क्या उसने इतनी मेहनत, इतना खतरा सब बेकार में उठाया? क्या वह लंगूर उसे गलत जगह ले आया? नहीं, वह बूढ़ा लंगूर कोई आम जानवर नहीं था। जगह यही होनी चाहिए। वह फिर से चट्टान के उस हिस्से पर आया जहां उसने पुल पार किया था। वह थक कर बैठ गया।
उसकी नजरें चट्टान की एक गहरी दरार पर पड़ी, जहां अंधेरा सा छाया था। वह लगभग हार मान चुका था। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और अपनी मां के लिए प्रार्थना की। तभी हवा का एक झोंका आया और वह मीठी खुशबू फिर से तेज हो गई। वीर ने अपनी आंखें खोली। वह खुशबू उसी दरार के पास से आ रही थी। वह घिसटता हुआ उस दरार के पास गया। वह काफी गहरी थी और उसके अंदर अंधेरा था। वीर ने अपनी आंखें गड़ाकर अंधेरे में देखने की कोशिश की और तब उसने उसे देखा। दरार के बिल्कुल अंदर अंधेरे में एक छोटा सा पौधा था। वह पौधा खुद चमक रहा था। उससे एक बहुत हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जो किसी जुगनू की तरह धीरे धीरे जल बुझ रही थी। उसके पत्ते नहीं थे, बस एक पतला तना था और उसके ऊपर एक छोटा सा नीले प्रकाश वाला फूल खिला था। संजीवनी। वीर के मुंह से खुशी और अचरज में डूबी एक फुसफुसाहट निकली। साधु सही थे, इसे पहचानना नामुमकिन था। यह दिव्य लग रही थी। उसकी सारी थकान, सारा डर एक पल में गायब हो गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने कांपते हाथों से उस पौधे को छुआ। स्पर्श करते ही एक ठंडी सुखद ऊर्जा उसकी उंगलियों से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई। उसने पौधे को जड़ समेत बहुत सावधानी से मिट्टी से बाहर निकाला। उसने अपने थैले से कपड़े का एक साफ टुकड़ा निकाला, जो वह खास इसी के लिए लाया था, और उस चमकती हुई जड़ी बूटी को उसमें सहेज कर लपेट लिया। उसने संजीवनी को अपने थैले में सुरक्षित रखा। वह खड़ा हुआ। उसने चट्टान को और उस जंगल को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। धन्यवाद हे जंगल के देवता, धन्यवाद मेरे लंगूर मित्र। अब उसके पास मां की जान बचाने वाली बूटी थी, लेकिन खुशी के साथ ही एक और खौफनाक सच्चाई उसके सामने खड़ी थी। रात फिर से घिरने वाली थी और घर लौटने के लिए उसे एक बार फिर उसी मौत के पुल को पार करना था। वीर ने आसमान की तरफ देखा। सूरज का आखिरी किनारा भी पहाड़ियों के पीछे डूब चुका था। आसमान का रंग नारंगी से बदलकर गहरा बैंगनी हो रहा था और चांदनी चट्टान की चमक भी अब फीकी पड़ने लगी थी। घना अंधेरा किसी काले कंबल की तरह जंगल को अपनी चपेट में ले रहा था। वीर जानता था कि अगर उसने कुछ ही पलों में वह पुल पार नहीं किया तो वह सुबह तक उस चट्टान पर ही फंसा रह जाएगा और शायद तब तक बहुत देर हो जाए। उसकी मां के पास इतना समय नहीं था। उसने अपने थैले को अपनी पीठ पर मजबूती से बांधा, यह पक्का करते हुए कि संजीवनी सुरक्षित है। वह उस बूटी का भार अपनी पीठ पर नहीं बल्कि अपने दिल में महसूस कर रहा था। यह सिर्फ एक पौधा नहीं था, यह उसकी मां की जिंदगी थी। वह कांपते हुए कदमों से फिर से उस डरावने काई लगे पुल के मुहाने पर पहुंचा। इस बार डर पहले से भी ज्यादा था, क्योंकि अब वह जानता था कि यह कितना खतरनाक है। दिन के उजाले में तो यह मुश्किल था ही, अब इस बढ़ते अंधेरे में यह लगभग नामुमकिन लग रहा था। पुल का दूसरा सिरा अब अंधेरे में लगभग खो गया था। मुझे यह करना होगा अभी, उसने अपने कांपते दांतों को भींचते हुए कहा। इस बार वह रेंग कर जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था, उसमें बहुत समय लगता। उसे खड़े होकर ही इसे पार करना था। उसने अपनी कुल्हाड़ी को एक लाठी की तरह इस्तेमाल करने के लिए मजबूती से पकड़ा। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी मां का चेहरा याद किया और अपना पहला कदम पुल पर रख दिया। लकड़ी गीली और चिकनी थी। उसने अपना दूसरा कदम रखने से पहले अपनी कुल्हाड़ी को आगे की लकड़ी में हल्के से टिकाया ताकि संतुलन बना रहे। वह एक समय में एक ही कदम बढ़ा रहा था। उसकी आंखें सिर्फ अपने पैरों और कुल्हाड़ी पर जमी थीं। खाई के नीचे से आती हवा अब और तेज हो गई थी, जैसे रात का अंधेरा उसे बुला रहा हो। हवा की साएं साएं की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। हर कदम के साथ पुल हल्का सा हिलता था और वीर का दिल मुंह को आ जाता। उसने नीचे देखने की गलती दोबारा नहीं की। वह आधे रास्ते तक पहुंच गया था। अब चट्टान जितनी दूर थी उतनी ही दूर जंगल का किनारा भी था। तभी ठीक उस जगह के पास जहां सुबह लकड़ी टूटी थी, उसके पैर के नीचे तना जोर से चरमराया। एक पल के लिए उसे लगा कि लकड़ी टूट जाएगी और वह गिर पड़ेगा। वह बुत बनकर वहीं खड़ा रह गया, सांस रोके हुए। लेकिन लकड़ी टूटी नहीं, वह बस उसके वजन से दबी थी। वीर ने कुछ पल इंतजार किया। सब ठीक है, वह खुद को दिलासा दे रहा था। उसने अपनी बची खुची हिम्मत समेटी। अब वह रुका नहीं। वह तेजी से लेकिन संभल संभल कर कदम बढ़ाने लगा। अंधेरा इतना हो गया था कि उसे अब सामने का किनारा साफ नहीं दिख रहा था।
वह बस अंदाजे से आगे बढ़ रहा था और फिर आखिरकार उसके आगे बढ़े हुए पैर ने ठोस जमीन को छुआ। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने जल्दी से 2-3 लंबे कदम उठाए और खुद को पुल से दूर जंगल की सुरक्षित जमीन पर गिरा दिया। वह पीठ के बल हांफता हुआ जमीन पर लेट गया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने फौरन अपने थैले को टटोला। संजीवनी सुरक्षित थी। वह मौत के मुंह से दूसरी बार बाहर आया था, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। वह खाई के इस पार तो आ गया था, लेकिन वह अभी भी काला वन के उस अनजान घने हिस्से में था। और रात एक बार फिर गिर आई थी। वीर जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसके शरीर का हर अंग दुख रहा था, लेकिन उसके दिल में संजीवनी को पाने की राहत थी। वह उठा और लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। पुल पार हो गया था, लेकिन अब क्या? चारों तरफ घना अभेद्य अंधेरा था। जिस जंगल से वह दिन में इतना डर रहा था, अब रात में वह 10 गुना ज्यादा खौफनाक लग रहा था। कालावन की असली रात अब शुरू हुई थी। उसे नहीं पता था कि गांव किस दिशा में है। वह यहां से एक कदम भी गलत बढ़ाता तो शायद और गहरे जंगल में खो जाता। वह पूरी तरह से उस बूढ़े लंगूर पर निर्भर था। लेकिन वह कहां था? मित्र, वीर ने धीरे से आवाज लगाई। उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में खो गई। क्या तुम यहीं हो? मुझे मेरी मां के पास जाना है। एक पल के लिए सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर किसी जानवर की आवाज ही जवाब में आई। वीर का दिल डूबने लगा। क्या उस लंगूर का काम उसे सिर्फ चट्टान तक पहुंचाना था? क्या अब उसे यहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया था? तभी ठीक उसके सिर के ऊपर एक डाली हिली। वीर ने चौंक कर ऊपर देखा। अंधेरे में 2 शांत गहरी आंखें उसे ही देख रही थीं। वह सफेद लंगूर एक परछाई की तरह चुपचाप एक मोटी डाली पर बैठा था। वह शायद वीर के पुल पार करने का ही इंतजार कर रहा था। वीर की जान में जान आई। उसके मुंह से एक थकी हुई मुस्कान निकली। मुझे लगा तुम चले गए, वह फुसफुसाया। लंगूर ने कोई आवाज नहीं की। वह बस उठा, मुड़ा और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा दी। उसकी सफेद आकृति उस घने अंधेरे में एक धुंधले तारे की तरह चमक रही थी। वह वीर को वापस ले जा रहा था। वापसी का यह सफर आने वाले सफर से बिल्कुल अलग था। यह रात के अंधेरे में हो रहा था। वीर को मुश्किल से 2 कदम आगे का दिखाई दे रहा था। वह बस उस सफेद परछाई पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था, जो पेड़ों के बीच से रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ रही थी। वह बार बार गिरता, झाड़ियों में उलझता, नुकीले पत्थरों से टकराता, लेकिन रुकता नहीं। लंगूर उसे उस रास्ते से वापस नहीं ले जा रहा था जिससे वे आए थे। यह कोई दूसरा, शायद थोड़ा लंबा, लेकिन कम खतरनाक रास्ता लगता था। यहां गहरी खाइयां या दलदल नहीं थे, लेकिन झाड़ियां बहुत घनी थीं। वीर को अपनी कुल्हाड़ी से लगातार रास्ता बनाना पड़ रहा था, लेकिन वह लंगूर की गति का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वह लंगूर बहुत धैर्यवान था। जब भी वीर ज्यादा पिछड़ जाता या गिर पड़ता, वह रुक जाता। वह एक डाली पर बैठकर इंतजार करता। उसकी आंखें वीर पर ही टिकी रहती। वह न तो कोई आवाज करता, न ही कोई जल्दबाजी दिखाता, बस खामोशी से इंतजार करता। उसका यह शांत व्यवहार ही वीर को हिम्मत दे रहा था। घंटे बीतते गए। वीर को न भूख का एहसास था, न प्यास का, न ही दर्द का। उसका शरीर सुन्न हो चुका था और बस एक ही धुन पर चल रहा था, घर पहुंचना है। उसके दिमाग में बस 2 ही चीजें थीं, आगे बढ़ती वह सफेद आकृति और थैले में रखी वह चमत्कारी जड़ी बूटी जो उसकी मां की जिंदगी थी। जंगल की डरावनी आवाजें अब भी जारी थीं, लेकिन वीर को अब डर नहीं लग रहा था। उसे विश्वास हो गया था कि जब तक यह ज्ञानी लंगूर उसके साथ है, कोई जंगली जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। न जाने कितनी रात बीत चुकी थी। वीर को लगा जैसे वह सदियों से चल रहा है। उसकी आंखें नींद और थकान से बंद हो रही थीं। उसे लगा कि अब वह गिर पड़ेगा और फिर उठ नहीं पाएगा। तभी उसे एक बदलाव महसूस हुआ। हवा में ठंडक कम होने लगी। घने पेड़ों के बीच से अब सिर्फ काला अंधेरा नहीं, बल्कि एक हल्की सलेटी रोशनी छनकर आने लगी थी। आसमान का रंग बदल रहा था। सुबह की पहली किरण, जिसे भोर कहते हैं, अब जंगल के घने पेड़ों को चीरकर जमीन पर पड़ने लगी थी। हल्की रोशनी ने रात के अंधेरे को धो डाला था। इस नई रोशनी में वीर ने पहली बार खुद को देखा। उसके कपड़े झाड़ियों में फंसकर जगह जगह से फट चुके थे। उसके हाथ पैर और चेहरे पर अनगिनत खरोंचें थीं, जिनसे कहीं कहीं खून भी रिस रहा था। वह कीचड़ और पसीने में लथपथ था।
2 दिन और 1 रात के जानलेवा सफर ने उसे पूरी तरह निचोड़ दिया था। उसकी आंखें नींद की कमी से लाल हो रही थीं और जलन कर रही थीं। लेकिन जैसे ही सूरज की गर्माहट ने उसकी पीठ को छुआ, उसके ठंडे अकड़े हुए शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसके सामने वह बूढ़ा लंगूर अब भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ उसे रास्ता दिखा रहा था। दिन के उजाले में उसका सफेद फर और भी तेज चमक रहा था। वे कुछ और घंटे चलते रहे। वीर अब लंगूर की चाल से कदम मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था, जंगल का रूप फिर से बदलने लगा। वे कालावन के उस घने डरावने हिस्से से बाहर निकल रहे थे। अब वे पेड़ दिखने लगे थे जिन्हें वीर पहचानता था। ये वही साल और सागौन के पेड़ थे जिनके बीच वह लकड़ियां काटने आया करता था। हवा में वह अजीब मीठी खुशबू भी गायब हो गई थी और उसकी जगह जानी पहचानी मिट्टी और सूखी पत्तियों की गंध ने ले ली थी। आखिरकार वह लंगूर उन्हें उस छोटे से झरने के पास ले आया जहां वीर ने पहली बार पानी पिया था। यह वही जगह थी जहां से लंगूर ने उसे रास्ता दिखाना शुरू किया था। लंगूर झरने के पास एक बड़े पत्थर पर आकर बैठ गया। वह आगे नहीं बढ़ा। वह बस वहीं बैठकर वीर को देखने लगा। वीर समझ गया, उसका काम पूरा हो गया था। वह लड़खड़ाता हुआ झरने के पास गया, पानी से अपना चेहरा धोया और जी भरकर पानी पिया। फिर वह उस बूढ़े लंगूर के सामने आकर खड़ा हो गया। वीर की आंखें कृतज्ञता से भर आईं। इस बेजुबान जानवर ने न सिर्फ उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया था, बल्कि 2 बार उसकी जान भी बचाई थी। वीर ने अपने दोनों हाथ जोड़े और उस लंगूर के सामने अपना सिर झुका दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, हे जंगल के रखवाले। वीर की आवाज भावनाओं से रुंध गई। आपने सिर्फ मेरी नहीं, मेरी मां की जान भी बचाई है। धन्यवाद। बूढ़े लंगूर ने वीर को एक आखिरी बार देखा। उसकी गहरी ज्ञानी आंखों में एक पल के लिए जैसे कोई हल्की सी मुस्कान झलकी। फिर इससे पहले कि वीर कुछ और कहता, वह लंगूर एक बिजली की तेजी से उछला, पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों पर चढ़ा और घने पत्तों के बीच कूदकर आंखों से ओझल हो गया। वह वैसे ही गायब हो गया जैसे आया था, चुपचाप और रहस्यमयी तरीके से। वीर कुछ देर तक उस खाली डाली को देखता रहा। वह अब अकेला था, लेकिन इस बार वह खोया हुआ नहीं था। उसे घर का रास्ता पता था। यहां से उसका गांव बस कुछ ही घंटों की दूरी पर था। उसने अपने थैले को कसकर पकड़ा जिसमें उसकी मां की जिंदगी थी। थकान और दर्द के बावजूद उसके पैरों में नई फुर्ती आ गई। वह झरने से मुड़ा और गांव की पगडंडी की तरफ अपनी पूरी बची हुई ताकत से दौड़ पड़ा। वीर अब दौड़ रहा था। यह कोई आम दौड़ नहीं थी, यह थकान पर इच्छा शक्ति की जीत थी। उसके पैर, जो घंटों के चलने से सुन्न हो चुके थे, अब किसी तरह अपने आप चल रहे थे। हर कदम के साथ उसकी जांघों और पिंडलियों में तेज दर्द की लहर उठती, लेकिन वह रुका नहीं। उसके फेफड़े जल रहे थे। हर सांस उसे एक चाकू की तरह चुभ रही थी। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, जिससे सब कुछ धुंधला दिख रहा था, लेकिन गांव का रास्ता उसके दिमाग में नक्शे की तरह छपा हुआ था। वह उन जानी पहचानी झाड़ियों, उन पुराने पेड़ों के पास से गुजर रहा था जिन्हें वह रोज देखता था, लेकिन आज ये सब अलग लग रहे थे। वह लड़खड़ाता, गिरता, लेकिन तुरंत उठता और फिर से भागने लगता। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, मां, मुझे मां तक पहुंचना है। संजीवनी का थैला उसकी पीठ पर एक अनमोल बोझ था जो उसे आगे धकेल रहा था। जैसे जैसे वह जंगल के किनारे के करीब पहुंच रहा था, पेड़ों का घनापन कम होने लगा। उसे अब पेड़ों के बीच से अपने गांव के खेतों की हल्की झलक दिखने लगी। इस जानी पहचानी झलक ने उसकी रही सही ताकत को भी दोगुना कर दिया और आखिरकार वह घने जंगल के आखिरी पेड़ को पार करके खुली धूप में निकल आया। सामने उसके गांव के खेत फैले थे और दूर उसका छोटा सा घर दिखाई दे रहा था। वह इतना थक चुका था कि खुली जगह पर आते ही वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने खेतों की मिट्टी को छुआ और राहत की एक लंबी कांपती हुई सांस ली। वह पहुंच गया था। वह कालावन के चंगुल से जिंदा बाहर आ गया था, लेकिन वह एक पल भी नहीं रुका। वह फिर से खड़ा हुआ। अब दौड़ने की हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन वह तेज कदमों से लड़खड़ाता हुआ गांव की ओर चलने लगा। गांव के बाहर कुछ बच्चों ने उसे देखा और वे डर कर भाग गए। उसकी हालत इतनी खराब थी, फटे हुए, खून लगे कपड़े, बिखरे बाल और चेहरे पर जंगली खरोंचें,
कि वे उसे पहचान ही नहीं पाए। कुछ किसान जो खेतों में काम कर रहे थे, वे भी उसे देखकर चौंक गए। वीर ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें बस अपने घर के दरवाजे पर टिकी थीं। वह भागता हुआ, लड़खड़ाता हुआ अपने घर के आंगन में पहुंचा और मां कहकर जोर से चिल्लाया। घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। एक पल के लिए उसका दिल बैठ गया। कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। इस खौफनाक ख्याल से उसकी आत्मा कांप उठी। वह दौड़कर झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर अंधेरा था। एक कोने में उसकी मां एक फटी चटाई पर बेसुध लेटी हुई थी। उनका शरीर बिल्कुल शांत था। पास ही बैठी एक बूढ़ी पड़ोसिन ने जैसे ही वीर को देखा, वह डर के मारे खड़ी हो गई। वीर, तुम जिंदा हो? हम सब ने सोचा जंगल ने तुम्हें। लेकिन वीर उसकी बात नहीं सुन रहा था। वह अपनी मां के पास पहुंचा। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें बहुत धीमी, लगभग न के बराबर चल रही थीं। वे अपनी आखिरी घड़ियां गिन रही थीं। नहीं मां, मैं आ गया हूं। मैं आपके लिए दवा ले आया हूं। वीर रोते हुए चिल्लाया। उसने जल्दी से अपनी पीठ से थैला उतारा और कांपते हाथों से कपड़े में लिपटी उस दिव्य संजीवनी को बाहर निकाला। अंधेरी झोपड़ी में भी वह जड़ी बूटी हल्की नीली रोशनी से चमक रही थी। पड़ोसिन की बूढ़ी आंखें उस चमकती हुई जड़ी बूटी को देखकर फटी रह गईं। यह क्या है वीर? वह कांपती हुई आवाज में बोली। यह मां की जिंदगी है, वीर ने जवाब दिया। उसे याद आया कि साधु ने कहा था कि इसे बस रोगी को चटाना है। समय नहीं था। वीर ने अपनी उंगलियों से उस कोमल, चमकते हुए फूल और तने को मसला। उसके मसलते ही वह पौधा एक नीली, चमकदार लुगदी में बदल गया, जिससे मीठी खुशबू आ रही थी। वीर ने अपनी उंगली पर वह लुगदी ली। उसने दूसरे हाथ से अपनी मां का सिर, जो लगभग बेजान सा लटक गया था, उसे सहारा देकर उठाया। मां, आंखें खोलिए, मैं आ गया हूं, वह फुसफुसाया। उसने बहुत सावधानी से वह चमत्कारी संजीवनी लुगदी अपनी मां के मुंह में डाल दी और उनके होंठों पर लगा दी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। झोपड़ी में सिर्फ वीर की तेज सांसों और बूढ़ी पड़ोसिन की दबी हुई आहट के सिवा कोई आवाज नहीं थी। वीर की आंखें अपनी मां के चेहरे पर टिकी थीं। फिर चमत्कार हुआ। जैसे ही वह दिव्य बूटी वीर की मां के शरीर में गई, उनके पीले पड़े चेहरे पर एक हल्की सी लालिमा दौड़ गई। उनके सूखे फटे हुए होंठों पर चमक आ गई। उनके शरीर में जो हल्की सी अकड़न आने लगी थी, वह डीली पड़ गई। और तब उनकी बंद पलकों में हल्की सी हरकत हुई। वीर ने अपनी सांस रोक ली। उसकी मां ने एक गहरी, लंबी सांस ली, ऐसी सांस जो उन्होंने हफ्तों से नहीं ली थी। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। उनकी धुंधली नजरें पहले झोपड़ी की छत को घूरती रहीं और फिर उन्होंने पास ही झुके, खरोंचों से भरे अपने बेटे के चिंतित चेहरे को देखा। वीर, एक बहुत ही कमजोर लेकिन साफ आवाज उनके होठों से निकली। तू कहां था? वीर की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह डर, थकान, दर्द सब कुछ भूल गया। वह अपनी मां के सीने से लगकर किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। मां, आप ठीक हो गई। मां, मैं वापस आ गया। बूढ़ी पड़ोसिन यह अविश्वसनीय दृश्य देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। वह चमत्कार हो गया। चिल्लाती हुई झोपड़ी से बाहर भागी ताकि पूरे गांव को यह खबर दे सके। कुछ ही दिनों में वीर की मां पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं। वे उठकर बैठने लगीं और फिर चलने फिरने लगीं, जैसे उन्हें कभी कोई बीमारी हुई ही न हो। वीर की बहादुरी और मां के लिए उसके प्यार की यह कहानी पूरे गांव में और दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे सम्मान से देखने लगे, लेकिन वीर पहले जैसा नहीं रहा था। वह अब भी वही विनम्र और मेहनती लकड़हारा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई गहराई और समझ आ गई थी। उसने कालावन के उस डरावने लेकिन चमत्कारी रूप को देखा था जिसे किसी और ने नहीं देखा था। वह अक्सर जंगल के किनारे खड़ा होकर उन घने पेड़ों की ओर देखता था। अब उसे डर नहीं लगता था, बल्कि एक गहरा सम्मान महसूस होता था। वह उस बूढ़े सफेद लंगूर को कभी नहीं भूला। वह समझ गया था कि जंगल सिर्फ लेता नहीं है, अगर इरादे नेक हों तो वह देना भी जानता है। वीर ने सीखा कि सच्ची हिम्मत डर का न होना नहीं है। सच्ची हिम्मत तो तब है जब आप डर से कांप रहे हों, लेकिन फिर भी वह कदम उठाते हैं जो आपके अपनों के लिए जरूरी है। और यही उस दिन की सबसे बड़ी शिक्षा थी, जो संजीवनी से भी ज्यादा कीमती थी।
वीर और उसकी मां फिर से एक खुशहाल जीवन जीने लगे, जो एक बेटे के अटूट साहस और प्रकृति के एक रहस्यमयी आशीर्वाद का फल था। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि चंद्र दर्शन के दिन यह दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, पौराणिक काल की बात है। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 रूपवती कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया। ये 27 कन्याएं और कोई नहीं, बल्कि आकाश में चमकने वाले 27 नक्षत्र हैं। विवाह के समय प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव से एक वचन लिया था। उन्होंने कहा था कि हे चंद्रदेव, आप मेरी सभी पुत्रियों को एक समान प्रेम और सम्मान देंगे और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे। चंद्रदेव ने खुशी खुशी यह वचन दे दिया और अपनी पत्नियों के साथ अपने लोक चले गए। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे चंद्रदेव का मन अपनी पत्नियों में से एक रोहिणी पर अधिक मोहित होने लगा। रोहिणी अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। चंद्रदेव अपना अधिकतर समय रोहिणी के साथ ही बिताने लगे और बाकी 26 पत्नियों की अनदेखी करने लगे। जब बाकी पत्नियों ने देखा कि उनके पति केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं और उनकी तरफ देखते भी नहीं, तो वे बहुत दुखी हो गईं। उन्होंने चंद्रदेव को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चंद्रदेव तो रोहिणी के प्रेम में अपनी सुध बुध खो बैठे थे। अंत में दुखी होकर सारी पुत्रियां अपने पिता दक्ष के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। बेटियों की आंखों में आंसू देखकर प्रजापति दक्ष को बहुत क्रोध आया, लेकिन फिर भी उन्होंने संयम रखा और चंद्रदेव को समझाने के लिए उनके पास गए। दक्ष ने चंद्रदेव को चेतावनी देते हुए कहा, दामाद जी, आप धर्म के मार्ग से भटक रहे हैं। एक समान प्रेम का वचन तोड़ना अनुचित है। अपनी गलती सुधार लीजिए, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। चंद्रदेव ने उस समय तो हां कह दिया, लेकिन रोहिणी के मोह में पड़कर वे फिर से वही भूल करने लगे। जब प्रजापति दक्ष ने देखा कि उनके समझाने का कोई असर नहीं हुआ और उनकी पुत्रियां अभी भी कष्ट में हैं, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्रोध में आकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को एक भयानक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे चंद्र, तुम्हें अपने रूप और सौंदर्य पर बहुत घमंड है ना? जिस चमक के कारण तुम मेरी पुत्रियों के साथ अन्याय कर रहे हो, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा वह तेज, तुम्हारी वह चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा और तुम दिन प्रतिदिन घटते जाओगे। अंत में तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। दक्ष के श्राप देते ही चंद्रदेव का शरीर काला पड़ने लगा। उनकी शीतलता गर्मी में बदल गई और उनका तेज गायब होने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते, चंद्रमा का आकार छोटा होता गया। चंद्रदेव की ऐसी हालत देखकर पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया, क्योंकि चंद्रमा केवल रोशनी ही नहीं देते, बल्कि वे वनस्पतियों और औषधियों के भी राजा हैं। अगर चंद्रमा समाप्त हो जाते तो धरती पर जीवन संकट में पड़ जाता। घबराए हुए चंद्रदेव और बाकी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष का श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन भगवान शिव की शरण में जाने से इसका निवारण जरूर हो सकता है। ब्रह्मा जी के कहने पर चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना की और कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को पुकारने लगे। उनकी हालत बहुत खराब थी। वे मृत्यु के करीब थे, फिर भी उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। चंद्रदेव की इस घोर तपस्या और करुण पुकार को सुनकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे चंद्र, मैं दक्ष के श्राप को पूरी तरह मिटा तो नहीं सकता, क्योंकि वह एक प्रजापति के मुख से निकला है, लेकिन मैं तुम्हें मृत्यु से बचा सकता हूं। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और उन्हें वरदान दिया कि अब से 15 दिन तुम्हारी कलाएं घटेंगी और तुम निस्तेज हो जाओगे, लेकिन अगले 15 दिन तुम फिर से बढ़ोगे और अपनी पूर्णता को प्राप्त करोगे। जिस दिन भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण किया, उस दिन चंद्रदेव को नया जीवन मिला। इसी वजह से भगवान शिव को चंद्रशेखर और सोमनाथ भी कहा जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति विशेषकर चंद्र दर्शन के दिन या पूर्णिमा के आसपास इस कथा को सुनता है या शिव और चंद्र की पूजा करता है, उसे किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक रोग नहीं सताता। भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन का हर अंधकार रोशनी में बदल जाता है।
तो दर्शक बंधु, यह थी वह पवित्र और पावन कथा जिसे सुनने मात्र से मन को असीम शांति मिलती है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस कथा को पूरे भक्तिभाव के साथ सुना होगा। चंद्रदेव शीतलता और शांति के प्रतीक हैं। अगर आज के दिन आपने सच्चे मन से उन्हें याद किया है तो विश्वास मानिए, आपके जीवन में चल रही उथल पुथल जल्द ही शांत हो जाएगी। मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय चंद्रदेव या ओम सोमाय नमः लिखना न भूलें। प्रभु का नाम लेने में कंजूसी बिल्कुल न करें, क्योंकि आपकी एक हाजिरी आपकी किस्मत बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो और यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस पुण्य का लाभ मिल सके। अच्छाई बांटने से ही बढ़ती है। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल इंस्पायर्ड टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे इस धार्मिक परिवार का हिस्सा बने। हम जल्द ही एक और नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चंद्रदेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। धन्यवाद।